दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी पाना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज सीखनी होगी, कैसे इस पल में जीना है। और यही सिखाती है एकहार्ट टोले की मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ा सच ये है कि हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जब भी आप दुखी होते हैं तो उसकी वजह हमेशा अतीत की कोई घटना या भविष्य की कोई चिंता होती है। हमें लगता है कि अगर अतीत में कोई गलती न हुई होती तो सब ठीक होता, या फिर भविष्य में सब कुछ सही हो जाएगा तो हम खुश होंगे। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं कि ये सबसे बड़ा भ्रम है। असली जीवन न अतीत में है न भविष्य में, बल्कि सिर्फ इस पल में है, यही और अभी। सोचिए, जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, जैसे सूरज का ढलना, बारिश की बूंदें या किसी बच्चे की मासूम मुस्कान, उस पल में आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं और तभी आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन जैसे ही माइंड एक्टिवेट होता है और कहता है काश ऐसा हमेशा रहता या कल फिर ऑफिस जाना है, तो वो शांति गायब हो जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि माइंड हमारी मदद करने के बजाय हमें लगातार ट्रैप करता रहता है। माइंड हमेशा कहता है कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, और इसी कारण हम कभी संतुष्ट नहीं होते। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम माइंड की बातें सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर देखना शुरू करते हैं और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दोस्तों, हमारी परेशानियों का दूसरा बड़ा कारण है ईगो और पेन बॉडी। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता, बल्कि वो झूठी पहचान है जो हम अपने बारे में बना लेते हैं। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। ये सारी पहचानें हमें दूसरों से कंपेयर कराती है और हमें कभी भी शांति से जीने नहीं देती। ईगो हमेशा कुछ पाना चाहता है और जब वो नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। इसके साथ जुड़ा है पेन बॉडी, यानी वो सारा दुख, गुस्सा, तकलीफ और भावनाएं जो हमने सालों से अपने भीतर दबा कर रखी है। जब भी कोई स्थिति मिलती है, पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है और हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन या उदासी में धकेल देता है। लेकिन एकहार्ट कहते हैं कि ईगो और पेन बॉडी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। जब भी आप गुस्से में हो, दुखी हो या कंपेयर कर रहे हो, तो उस फीलिंग को नोटिस कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए जैसे आप किसी और को देख रहे हैं। उस इमोशन को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उसके साथ जुड़िए मत। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हो तो ईगो और पेन बॉडी अपनी ताकत खो देते हैं और यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपको इनर पीस की तरफ ले जाती है। अब सवाल ये आता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। एकहार्ट टोले हमें कुछ आसान स्टेप्स बताते हैं। पहला, जब भी आपका माइंड फ्यूचर या पास्ट में भटके, खुद से एक सवाल पूछिए, इस पल में मेरे साथ क्या गलत है? अक्सर जवाब होगा कुछ भी नहीं। दूसरा, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब आप इनहेल और एक्सहेल को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो तो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। तीसरा, अपने इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें ऑब्जर्व करो और जाने दो। चौथा, जो भी काम करो उसमें पूरी तरह प्रेजेंट रहो। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाओ, चलते समय सिर्फ चलो, काम करते समय सिर्फ वही करो। ये छोटी छोटी बातें ही धीरे धीरे आपको पीस देती है। और सबसे जरूरी, बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि लाइफ अभी है, न कि कल या परसों। जब आप ये हैबिट बना लेते हो तो आपको एहसास होगा कि असली हैप्पीनेस बाहर की चीजों, पैसे, शोहरत या रिश्तों से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। यही इनर पीस ही असली सक्सेस है और यही एनलाइटमेंट है। एनलाइटमेंट कोई जादू नहीं, बल्कि अवेयरनेस है, इस पल को पूरी तरह जीने की कला। याद रखिए, अतीत एक कहानी है, भविष्य एक कल्पना है, लेकिन असली जीवन सिर्फ इस पल में है। तो चलिए अब से हम सब मिलकर जीना शुरू करें, अभी, इसी पल। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।